यस, मैंने अभी आप देखें आपके पीछे मेरी बुक भी रखी है, मेडिसिन फ्री लाइफ। जी, मैं पढ़ रहा मतलब था। मेरा कैरियर फार्मा में रहा, पिताजी की दवाई की दुकान रही, और मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन फ्री लाइफ, क्योंकि मैंने बहुत क्लोज देखा है कि आज जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इनको ठीक करने के लिए मेडिसिन का 5% रोल हो सकता है, पर 95% रोल लाइफस्टाइल का है। 5% रोल भी क्यों? जब एक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब तब आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर गोली खा लो, ठीक है। बट ये कहाँ का नियम है कि एक इंसान को बिल्कुल डस्टबिन बना दिया था कि जिंदगी भर आप दवाइयाँ खाते रहो? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैम है वर्ल्ड वाइड, ओ माय गॉड। बहुत बड़ा स्कैम है ये। इसे मैं यूँ बोलता हूँ कि कभी आपने देखा है, देखिए हम बोलते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली, मैं बोलता हूँ भाई किस बात की तरक्की? तरक्की इस बात की हो गई कि हर साल नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स, वेरी गुड। नए नए साल नई नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं, वेरी गुड। आपके नए नए डायग्नोस्टिक टेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, वेरी गुड। कभी आपने देखा किसी अखबार की हेडलाइन में निकला हो कि इतना एडवांसमेंट हो गया, इतने लाख लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो गई, इतने लाख लोगों को हार्ट अटैक से बचा लिया गया? ये किस बात का एडवांसमेंट है? ये प्योर धंधा है, प्योर कमर्शलाइजेशन है। एडवांसमेंट का मतलब ये होता कि भाई हमने इतनी तरक्की कर ली, इतने लाख लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर से बचा लिया, तो मैं समझता ना, मैं ओपन चैलेंज है मेरा ये। मतलब करंट जिसे बोलते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, ये है सिक केयर सिस्टम। लोगों को मरीज बना के रखो और उनसे पैसे हटते रहो। जैसे नेटफ्लिक्स में आप हर महीने रिचार्ज कराते हैं, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, ऐसे ही हम और आप इस सिस्टम के रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हैं। मतलब वो चाहता है कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे, और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। अगर मर्ज ठीक हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, तो अगले महीने आप दवाई लेने नहीं जाओगे। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री डाल रखी है, करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट किए, कैसे चलेंगे? अगले महीने आप टेस्ट कराने नहीं जाओगे, तो टेस्ट की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, ये कैसे चलने वाले हैं? ये सोचा समझा गेम प्लान है बॉस। जी। एंड इट्स वेरी, मतलब बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं तो अपने लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इस बात को लोगों को समझ में आए कि, और एक कॉमन सेंस की बात है, जिसको भी बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज़ है, एक बार दवाई लेने से पूछ लें अपने आप से पहले कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी। क्या ये बीमारी बाहर से आई है? आंसर इज नो। नो। इन्फेक्शन से जुकाम वायरल होता है, ठीक है, आपने एंटीबायोटिक खाई, ठीक हो गया। ये बीमारी आपने अपनी गलतियों से पैदा की है। जो 5, 10, 15 साल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट थी, उसका जो होता है रिवॉर्ड मिलता है आपको बीपी, शुगर, थायराइड के फॉर्म में। बड़ी मेहनत लगती है साहब बीमारी पैदा करने में, आसान नहीं है। ऐसा तो जब प्रॉब्लम आपने पैदा की तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम सोल्यूशन को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी पैथोलॉग के पास, किसी हॉस्पिटल के पास। आई एम नॉट अगेंस्ट द मेडिसिन, आई एम नॉट अगेंस्ट विद डॉक्टर्स, राइट, वे अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन क्यों ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोगों को एजुकेट करें कि भाई अभी तुरंत कंट्रोल करने के लिए ये 15 दिन 20 दिन के लिए दवाई गोली ले लो, लेकिन आपको मेन काम अपनी लाइफस्टाइल पे करना है, अपनी हैबिट्स पे करना है, जिससे ये चीज़ें आप लाइफ टाइम ना लें। कितने मिनट समझाते हैं लोग? आप जाते हैं 1000 रुपये कंसल्टेशन फीस देते हैं, 5 मिनट के अंदर बाहर, एक महीने, अगले महीने बाद फिर फॉलोअप के लिए आना। अच्छा, इसमें गलती हेल्थ के सिस्टम की भी नहीं है, इसमें गलती हम सभी लोगों की भी है, आम इंसान भी जिम्मेदार है। पता है क्यों? आज हम फास्ट फूड मैगी वाले कल्चर में जी रहे हैं, हर चीज़ का तुरंत इलाज चाहिए। अब बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बेचारे जेन्युइन ऑथेंटिक हैं, लेकिन आज जो जो हमारा पेशेंट है ना, जिसको तकलीफ है, अच्छा मैं बोलता हूँ कि जो व्यक्ति पेशेंट है वो इसलिए पेशेंट है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है अपने आप को जानने का, समझने का। तुरंत चाहिए इलाज, अभी की अभी गोली खाओ, लंच में, अरे भाई चीज़ों को समझो, जानो। तो कई बार वो भी मजबूर हो जाते हैं, कई बार वो हेल्प करना भी चाहते होंगे, सो सभी लोग गलत नहीं होते, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इट्स ए टीम वर्क। एज ए इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बारे में जाने, समझें, हेल्थ के बारे में अपने आप को एजुकेट करें, एम्पावर करें। जैसे 2 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स टाइम निकाल लेते हैं, तो एक आध कोई अच्छी बुक पढ़ लें, ऐसा कोई पॉडकास्ट देख लें जहाँ हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी दी जा रही है। नहीं, उसके लिए टाइम नहीं हमारे पास। एब्सोल्युटली। तो